होते हैं जो कि शहर में आइडेंटिफाइड होते हैं कि वहां पे कोठे हैं। वैसे तो बहुत अलग अलग जगह पर छोटे छोटे कोठे चल रहे हैं। आपने कहा हर शहर में रेड लाइट एरिया होते हैं। क्या होते हैं रेड लाइट एरिया? रेड लाइट एरियाज ऐसे कुछ इलाके होते हैं जो कि शहर में आइडेंटिफाइड होते हैं कि वहां पे कोठे हैं। उन कोठों के अंदर लड़कियां, एवरीबडी नोज दैट दीज आर आइडेंटिफाइड एरियाज, और वहां पे अंदर लड़कियों को लाया जाता है बेचने का काम करना। और वहां पे ही सारे के सारे जो मर्द, आपने जैसे इनिशियली बोला, तो उन्हें भी पता होता है। वैसे तो बहुत अलग अलग जगह पर छोटे छोटे कोठे चल रहे हैं। दिल्ली में भी अगर देखोगे तो एक रेड लाइट एरिया है जहां पर 77 कोठे एक साथ हैं। बट अगर आप और जगह पर भी जाते हो, सीलमपुरी जाते हो, लक्ष्मी नगर जाते हो, शकरपुर जाते हो, तो छोटे छोटे कोठे वहां पर भी चल रहे हैं। बट रेड लाइट एरिया एक प्रॉपर इलाका है। जैसे जो दिल्ली का रेड लाइट एरिया है, वहां पे 2500 से 2800 औरतें रह रही हैं उन कोठों में। आप सोनागाछी की बात करोगे तो वहां पे करीबन 40-45 हजार औरतें हैं बंगाल में। अगर आप मुंबई की बात करोगे तो वहां पर करीबन 20 से 25 हजार औरतें हैं। अगर आप पुणे में बुधवार पेट की बात करोगे तो वहां पर भी हजारों औरतें हैं। सो ये आइडेंटिफाइड एरियाज हैं विच इज इलीगल, बट दे आर रनिंग। ये ऑर्गेनाइज कोठे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ये जानते हुए कि इलीगल है। ऑर्गेनाइज तो हम नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑर्गेनाइज का मतलब तो मैं ये भी मानती हूँ कि फिर सरकार वहाँ पे फैसिलिटीज दे रही है। वहाँ पे उन औरतों के पूरे आइडेंटिटी कार्ड, जैसे जब मैं फॉरेन कंट्री गई हूँ और वहाँ के कोठों में देखा है, तो वहाँ की औरतों के पास अधिकार है, उनके पास सारे कार्ड्स हैं, सब कुछ है। पर यहाँ तो एक 3 साल की बच्ची को बेच दिया जाता है और उसके जितने भी कार्ड्स वार्ड्स हैं वो कभी बनते ही नहीं है लाइफ में। उसे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, उसे नहीं पता है। वहाँ पर आकर उसको जो बताया गया है, जो कहानी दी गई है पूरी जिंदगी, जिस मालकिन ने उसको खरीदा है, वही उसकी सच्चाई है। वहाँ पे कभी मैंने किसी पॉलिटिशियन को चढ़ते हुए नहीं देखा है वोट मांगने के लिए। वहाँ पे रात रात में मर्डर्स हो जाते हैं, मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई वहाँ पर आकर कंसर्न शो कर रहा है। वहाँ पे कोठों में आग लग जाती है। आती हैं लोग, ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल नहीं आते हैं, मगर वो आके बस एक एक देखकर, अच्छा इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, बट मुआवजा किस बेसिस पे मिलेगा? उनके पास कोई कार्ड्स ही नहीं है, उनके पास कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड, बूढ़ी हो रही हैं वो औरतें, कोई ओल्ड एज कार्ड, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन सबका बनवाने के लिए, बट अदरवाइज दे डोंट एग्जिस्ट। उनका काउंटिंग नहीं है हमारे देश में। तो जिस इंसान का काउंटिंग नहीं है, हम उसको ऑर्गेनाइज तो नहीं बोल सकते। मतलब 140 करोड़ की आबादी में कोठों में रहने वालों की गिनती नहीं होती। बिल्कुल, हमें तो ऐसा ही लगता है। बाकी कोठों में इस टाइम पे करीबन 13 मिलियन लड़कियां रह रही हैं, ऐसा डेटा भी कह रहा है। बट 13 मिलियन? बट उनके पास कोई कार्ड नहीं है, कुछ आइडेंटिटी नहीं है। 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं देश में। ये तो एक गिनती है, मुझे तो लगता है काफी होंगी और ज्यादा। आपने कहा कि उन कोठों की सीढ़ियों पर कोई जाता नहीं जब वो परेशान होती हैं। शौकिया तौर पर जाते हैं नेता लोग, शौकिया तौर पर जाते हैं ये बड़े लोग जो वोट मांगने नहीं जाते या इन्हें देखकर मुंह बनाते हैं। मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं। जब मैं नई नई गई थी तो मुझे बहुत कहानियां पता चलती थी कि लंबी लंबी गाड़ियों में रात में आते हैं मिनिस्टर्स, और वो उनके कुछ कोठे फिक्स हैं। उन्हीं कोठों में से वो लड़कियां भी फिक्स्ड होती हैं, जो लड़कियां मुंह नहीं खोलेंगी, जो लड़कियां चू नहीं करेंगी, जो लड़कियां आराम से सरेंडर कर देंगी उस इंसान के आगे, और जो लड़की खूबसूरत है, फेयर स्किन है, वो लड़कियां उन गाड़ियों में जाती हैं। रात भर उनको उनके साथ रहना होता है, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग दे आर ड्रॉप्ड ऑफ। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मिनिस्टर्स वहां पे शौकिया नहीं गए हैं, ऑफकोर्स जाते हैं, और ऑफकोर्स वो लड़कियां वहां पर भी उनके लिए भेजी भी जाती हैं उनके घरों में। इन कोठों में ज्यादातर लड़कियां शौकिया तौर पर हैं, पैदाइशी तौर पर हैं, मजबूरी में हैं, बचपन में उठा के डाल दी गई थी, या जनरेशनल चली आ रही है? हर तरीके की लड़कियां हैं, लेकिन 99% औरतें जो वहां पर इस टाइम पर हैं, दिल्ली के जीबी रोड के उन 77 कोठों की मैं बात और क्लियरली कर सकती हूँ। उन 99% लड़कियों को नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर एक सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाएगा। तो वो या तो शादी करी गई है, और उनको उनके पति ने आकर पता था कि मेरा फ्यूचर एक सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाएगा। तो वो या तो शादी करी गई है और उनको उनके पति ने आकर बेच दिया, या फिर कोई औरत अपने घर में, गांव में, बाहर खेल रही थी, बच्ची 12 साल की, 13 साल की, उसको किडनैप करके
कंडीशंस भी हैं ऐसा कि अगर उस पूरी कम्युनिटी में अगर एक बच्ची पैदा होती है और अगर वो खूबसूरत बच्ची है तो उसको बचपन में ही बोल दिया जाता है कि तुम ही घर चलाओगी आगे, तो यानी कि तुम धंधा कंटिन्यू करोगी। और उन फैमिलीज में जो भाई होते हैं, जो बेटे होते हैं और जो हस्बैंड्स होते हैं, वो बहुत ही, इट्स एन एक्सेप्टेबल प्रोफेशन इन देयर फैमिलीज कि लड़की ही कमाएगी और हमको सिर्फ क्लाइंट्स लेकर आने हैं उसके लिए। तो इनका परिवार कैसे रहता है फिर? जैसे मान लीजिए कि जनरेशन आपने कहा कि एक महिला है, उसने, इनकी शादियां होती हैं, ऐसे ही रहते हैं लोग? कुछ लड़कियों की उनमें शादियां भी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 3 बहनें हैं, तो हाँ। उनमें से 2 बहनों को सेक्स वर्क में डाल दिया और एक बहन की शादी कर दी। तो इनमें जब शादी भी होती है तब भी पैसा मिलता है परिवार वालों को। देन ऑल्सो दे गेट मनी, क्योंकि इस कम्युनिटी में लड़कियां शादी के लिए बहुत कम अवेलेबल होती हैं। तो जो होती हैं वो भी एक तरीके से आप खरीदते हो, तो इसमें डाउरी लड़की वालों को मिलती है। और जो लड़की सेक्स ट्रेड में गई है वो तो जिंदगी भर वैसे ही कमा कर देने ही वाली है अपने परिवार वालों को। तो इस तरीके से इनकी फैमिली आगे बढ़ती चली जाती मैंने है। ऐसा कोई किस्सा बंगाल का सुना था। मेरे घर में एक ड्राइवर थे, तो वो गए, उन्होंने कहा कि वो बंगाल से गए हैं, वहां शादी की है, 80,000 रुपए में अपनी लड़की वाइफ लेकर आए। तो क्या वो किसी कोठे से लेकर आए होंगे? नॉट नेसेसरली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव भी हमारे देश में जहाँ लड़कियां एकदम खत्म हो रही हैं, तो वहां पर भी खरीदा जाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। हमने जो देखा है वो इस कम्युनिटी की औरतों को जनरली इसी कम्युनिटी में ही शादी करवा देते हैं, बहुत ज्यादा बाहर भेजते नहीं है। ये बेड़िया कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं। तो ये बेड़िया कम्युनिटी में जनरली ये अंदर ही अंदर अपने ही खानदान में क्या शादी कम्युनिटी का नाम दिया आपने? बेड़िया, बेड़िया। BEDIA। हाँ जी। बेड़िया कम्युनिटी। जी। बेड़िया कम्युनिटी, क्या ये नाम कैसे पड़ा और इसके क्या मायने हैं? मुझे ये तो नहीं पता नाम कैसे पड़ा है। दैट्स अ हाँ, गुड बट इस क्वेश्चन। कम्युनिटी का क्या मायना है? इनका फैमिली ट्रेडिशन है सेक्स वर्क। इनका फैमिली ट्रेडिशन बेसिकली सेक्स वर्क भी नहीं है, मुजरा है। हाँ। मुजरा हुआ करता था। ये लोग मुजरे के लिए मतलब ये नोटिफाइड ट्राइब कहलाती है। तो ये नोटिफाइड ट्राइब थी। इनको पहले पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलते थे कि आप मुजरा कर सकते हैं। आज भी जीबी रोड पे कुछ ऐसे कोठे हैं जो कि बेड़िया कम्युनिटी ही, पूरा हमें पता है कि ये कुछ कोठे बेड़िया कम्युनिटी के हैं, तो वहाँ मुजरा होता है। बट इवेंचुअली अब क्योंकि जीबी रोड की कंडीशंस भी, जैसे पहले जब मैं कहानियां सुनती हूँ तो पहले जीबी रोड पे बहुत अमीर लोग भी आते थे और हर तरीके के लोग आते थे, क्योंकि पहले एक्चुअली जब तवाइफ्स वगैरह होती थी तो एक अलग रौब भी था सेक्स वर्कर्स का, जो अब पिछले कुछ सालों में बहुत ही पैथेटिक कंडीशन हो चुकी है। मतलब आज की डेट में जीबी रोड पे ऐसी हालत, अभी उनको 1 ही महीना हुआ है एंड एवरी 4th डे शी इज फीलिंग अनवेल। हर 4th डे पे उनको लगता है मुझे फीवर आ रहा है, क्योंकि कोठे की कंडीशन इतनी बुरी है कि आपकी बॉडी आपको अलाउड ही नहीं करती उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर रहना। तो इमेजिन करिए वो वहीं रह रही हैं, उनके बच्चे वहीं पैदा हो रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो लोग वहीं बिता रहे हैं। और तो बेड़िया कम्युनिटी को इस तरीके से पहले बोला गया था, लेकिन अभी कुछ समय में क्योंकि अब मुजरा कम हो रहा है, क्योंकि और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत बढ़ गया है, तो वो लोग सेक्स वर्क में भी आ गए हैं अब वो लोग। बट अदरवाइज सर्टिफिकेट वाइज उनके पास ये अधिकार है कि वो मुजरा कर सकते हैं, ओनली मुजरा, नॉट सेक्स वर्क आफ्टर दैट। मैंने अभी एक फिल्म आई थी हीरा मंडी। हीरा मंडी देखी, उसमें तवाइफों का अपना एक जलवा था। आप कोठों पे जाती हैं, सेक्स वर्कर से मिलती हैं, कितना अंतर है हीरा मंडी और दिल्ली या बम्बई या बंगाल में जो कोठे हैं? कुछ सिमिलैरिटी ही नहीं है। पिक्चरों के जो कोठे हैं अगर वैसे बन जाए तो आई मीन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड जो वो दिखाते हैं। आप गंगूबाई का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस तरीके का वो कोठा है। हाँ, उसमें जो शुरुआत में आलिया भट्ट के साथ जो हुआ है, जो नथ उतराई एक रीत होती है उनमें, जब लड़की पहली बार सेक्स वर्क में घुसती है तो वो लोग इस तरीके से, मतलब वो एक सिंबलाइज होता है कि नथ उतराई हो गई उसकी, जब वो अपनी वर्जिनिटी लूज करती है। तो वो सब उसने दिखाने की कोशिश करी है, बट इतना फैंसी, आई मीन नो, दिल्ली के कोठों की हालत बहुत खराब है। आई मीन आप अंदर घुसोगे तो आपको मन नहीं करेगा कि आप 15 मिनट से ऊपर वहां बैठ पाओ। आप बैठ भी नहीं पाओगे, आपकी बॉडी आपको अलाउड ही नहीं करेगी। मतलब यू कैन इमेजिन, मैं तो हमेशा बोलती हूँ अगर हमें इस धरती पर नर्क देखने का मन है तो कोठे में जाकर बैठ जाओ, आपको दिख जाएगा किस तरीके के टॉयलेट्स हैं, किस तरीके की जिंदगी वो औरतें जी रही हैं, छोटे छोटे कमरों में। मतलब इस कमरे के अंदर ऊपर एक और कमरा होगा और उसमें सीढ़ियां चढ़ के वो लोग खड़ी नहीं हो सकती हैं पूरी, सिर्फ जाके आपको लेटना है।
इतने कमरे हैं उनके, इतने से कमरे होते हैं जो उनके एनकाउंटर रूम्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली वो लोग क्लाइंट को लेकर जाते हैं, वो पतले पतले से कमरे होते हैं, आप जाके सिर्फ आप लेट सकते हो एंड द मैन कैन ओनली लाई ऑन यू, देयर इज नो अदर स्पेस। और मतलब अगर आप गंदगी की बात करोगे तो दैट्स अ डिफरेंट लेवल। हम अपने देश में सफाई की बहुत लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।